अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती चूंडुनि जे हवाले सां। कराची हैदराबाद में 15 जनवरी ते बल्दियाती चूंडूं थियणियूं आहिनि, पर बल्दियाती चूंडूं थियण खां अॻु में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त इत्तेहादियुनि में इख़्तिलाफ़ शुरू थी चुका आहिनि। बल्दियाती चूंडुनि जे हवाले सां MQM जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो इहो आहे त 15 जनवरी ते बल्दियाती चूंडुनि खां अॻु में तकबंदियूं ठीकु कयूं वञनि। इहो MQM जो मुतालबो आहे। MQM जो चवणु आहे त मुतालबा पूरा न थियण जी सूरत में हू वफ़ाक़ी हुकूमत खां अलॻि बि थी सघनि था। वाज़ रहे त इन हवाले सां हिन भेरे MQM पाकिस्तान पारां सख़्तु मौक़िफ़ रखियो वियो आहे। इन हवाले सां अॼु पीपल्स पार्टी जो मुशावरती इजलास पिणु थियो, जॾहिं त नून लीग जो वफ़द पिणु इन हवाले सां टियाकड़ी करण जे लाइ अॼु कराची पहुतो। इन हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जे साम्हूं MQM जो इहो मौक़िफ़ तकबंदियुनि वारो रखियो आहे। इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो कंदी उन ते अमल कयो वेंदो। वाज़ रहे त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी सदारत में इन हवाले सां पिणु इजलास थियो। MQM पाकिस्तान पारां इन हवाले सां वाज़े मौक़िफ़ ॾिनो वियो आहे त जेकॾहिं बल्दियाती चूंडूं तकबंदियूं ठीकु करण खां बिना थियनि थियूं त पोइ हू हुकूमत खां धार थी वेंदा। MQM पाकिस्तान जो इहो बि चवणु आहे त इन मुतालबे समेत ॿिया बि जेके मुतालबा आहिनि मुआदे जी सूरत में उन्हनि ते पिणु अमल दरामद न थी सघियो आहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो चवणु आहे त तकबंदियूं MQM जी रेड लाइन आहिनि। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में जिन मेहमाननि असांखे जॉइन कयो उन्हें तारुफ़ कराईंदीला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ ताज हैदर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ फिरदौस शमीम साहब असां सां गॾु आहिनि। फिरदौस साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली राशिद खिलजी असांखे जॉइन कयो आहे। राशिद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब शुरुआत करूंगी आपसे। इसी हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हल्का बंदियों के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है। क्या कहेंगे बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियां जो इस वक्त बड़ा मसला बनी हुई है? नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी या हुकूमत का कोई भी रोल नहीं है। ये ना उनको अथॉरिटी है और न ही वो किसी शिकायत की समाअत कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है सेक्शन 20 जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत उसमें जो दिए हुए उसूल हैं उनके तहत इलेक्शन कमीशन अलगावबंदी करती है। और हमें या किसी और को जिसको भी एतराज़ात हैं तो एक्ट में एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से आप वो एतराज़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं और इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करता है। तो अगर किसी को भी एतराज़ है, मतलब हमारे MQM के दोस्तों या हमारे किसी उम्मीदवार को या हमारी पार्टी को किसी भी हल्के पे, तो उसका तरीक़ाकार दिया हुआ है वो इलेक्शन कमीशन को देना है। लेकिन इसकी किसी किस्म की भी जिम्मेदारी या शिकायत सुनने का इख्तियार या कोई उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार सिंध हुकूमत को नहीं है। और ये गलत होगा कि दो पार्टियां आपस में मिलकर तकबंदी कर लें और अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन ताज साहब, अगर ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है और उस हवाले से CM सिंध मुराद अली शाह ने भी यही बात की है कि हमने MQM का जो भी मुतालबा है, जो भी बात है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने उनका मौक़िफ़ रखा है, वो जो फैसला करेंगे, तो फिर इत्तेहादी जमातों को ये चीज नजर क्यों नहीं आती? नहीं, हमने ये चीज़ नहीं रखी है उनके सामने, बल्कि MQM को या किसी भी उम्मीदवार को ये इख्तियार है कि वो एक सफ़े की पिटीशन बना के और इलेक्शन कमीशन में दाखिल करते हैं और उसकी सुनवाई की जाएगी, दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अगर मुत्तफिक होता है और तब्दीली कर देता है तो भली करी आए सराखों। ठीक, हमारा इस सिलसिले में कोई ना इख्तियार है, ना हमारी मर्जी है, ना कुछ है। ये उनका और इलेक्शन कमीशन का मामला है। ठीक है। फिरदौस साहब, गुफ्तगू आपने ताज साहब की सुनी, बड़ा क्लियर उनका मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। जिसको भी एतराज़ात हैं, जो भी मामलात हैं, वो पिटीशन की सूरत में इदारे को, इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। तो फिर क्यों जो है वो ब्लैकमेलिंग की सियासत की जा रही है, की जाती रही है हमेशा किसी भी जमात की तरफ से? अगर कोई भी इस तरह के मामलात हैं तो वो एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन है। ये मामला इलेक्शन कमीशन ही हल कर सकता है, ना कि पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें या सिंध हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, इस एक्ट को बनाने में MQM भी शामिल थी, तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, हम भी शामिल थे। तो ये तो सबकी मर्जी से एक्ट बना। ठीक, मेरे ख्याल से ताज भाई की आज जो सियासतदान अंदर से पीपल्स पार्टी का जाग रहा है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी का एक मशहूर मुहावरा है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल
most of the time, most of the people, some of the time, but not all the people all the time. मेरे ख्याल से अगर पीपल्स पार्टी का कोई सियासतदान ये कहे कि ये 2013 का एक्ट 2017 का एमक्यूएम को और तहरीक इंसाफ को कबूल है, जिस तरीके से 2013 से ये लागू हुआ है, तो मेरे ख्याल से दरोग की इंतहा हो। जी 2017 का एक्ट एमक्यूएम ने जब इनके साथ इत्तेहाद की बात की, वो तो राशिद बता देंगे कि वो उन्हीं ने एक्ट की तब्दीली की बात भी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात नाजिल किए उसके ऊपर इनकी पार्टी मनोअन किस तरीके से अमल दरामद है। वो सेलेक्ट कमेटी जो बनाई गई थी सिंध असेंबली की, जिसका मई से लेके अब जनवरी तक कोई इजलास नहीं हुआ और कुल इजलास उस ऑर्डर के बाद सिर्फ 3 हुए। ये ऐसी निजाम की बात कर रहे हैं जो निजाम कराची की बदहाली जो नजर आ रही है, वो अक्काशी करते हैं कि ये बल्दियाती निजाम हैदराबाद, कराची, सक्खर, लड़काना, तमाम शहरों के जो हालात हैं उसकी ये बता रहा है कि ये नजर सानी मांगता है ये निजाम। और इनके चीफ मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे इस बात से इत्तफाक कर चुके हैं कि हम इसकी नजरसानी करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाएंगे। अब आए मौजू पे जो आपने मौजू किया, देखिए क्या बहैसियत एक पार्टी के डिलिमिटेशन जिस तरीके से की गई, ताज हैदर साहब एक शख्सियत के तौर पे और एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे, क्या ये जायज बात समझते हैं कि 25,000 की भी यूसी होनी चाहिए और 80,000 की भी यूसी होनी चाहिए डिलिमिटेशन के कानून के तहत? और अगर ये इससे इत्तफाक नहीं करते तो इनकी जमात ने कितनी दफा इस पे आवाज उठाई इलेक्शन करने से पहले। हर चीज पर नजर तो रखने के ये तैयार होते हैं, लेकिन इतने बड़े मसले के ऊपर क्यों खामोश रहे? क्या ये समझते हैं कि कराची और हैदराबाद के अंदर ये मसला है या नहीं? हम समझते हैं मसला है, लेकिन हम और एमक्यूएम में क्या फर्क है इस मसले पे? हम ये नहीं कहते एमक्यूएम गलत है, हम कहते हैं हम इस वजह से इनको इंतखाबात से फरार नहीं होने देंगे। हम हर किस्म के इसलिए के असूली तौर के ऊपर कोई ऐसा कानून जिसके अंदर बल्दियात का जब टेन्योर मुकम्मल हो, मुद्दत मुकम्मल हो और उसके अंदर इंतखाब दोबारा कराने की शिक ना हो, वो कानूनी फ्लॉड है मेरे लिहाज से। और 2013 के कानून में ये चीज नहीं मौजूद थी और इनकी जमहूरियत पसंदी के ऊपर तमाचा है कि आज कब खत्म हुआ था बल्दियाती निजाम कराची के अंदर, क्यों नहीं इंतखाबात फौरन कराए गए, क्यों अपनी सियासी पार्टी के आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया और अब एक दूसरी सियासी जमात के नुमाइंदे को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन का तो हाल ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाकी कवानीन की तो ये बात कर रहे हैं। भाई उन्हीं ने आपको ये भी तो हुक्म दिया था कि हटाओ इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्यों नहीं हटा रहे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको ये भी हुक्म दिया था कि इंतखाबात कराओ, आपने कहा हम नहीं कराएंगे, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। आपने खुद लिखा डिलिमिटेशन के बारे में कि एमक्यूएम का पिछले हफ्ते ही सिंध हुकूमत का बयान आया और आज वजीर आला साहब क्या कहते हैं, मुझे तो खबर नहीं है कि हुकूमत सिंध ने कोई इतराज उठाया। कमाल है ना मासूमियत में कि किस तरह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। भाई ना करेंगे कौम के साथ, ये ज्यादती है। आपकी शख्सियत को भी जेब नहीं देता, आपके सफेद बालों को भी जेब नहीं देता, आपका माजी भी इस बात की अक्काशी नहीं करता कि आपने हक गोई से जो है दरोग गोई की तरफ जाने लगे। मैं तो यही कहूंगा इंतखाब होने चाहिए थे।
ठीक। इधर फिरदौस जिधर साहब, जिधर ये पहुंचा हुआ है सूरत हाल, मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे। आप राशिद साहब को शामिल कर ले, फिर मैं आपको वो वजूहात भी बताऊंगा जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ अब ये इंतखाब नहीं। ठीक। राशिद साहब, गुफ्तगू आपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की सुनी, क्या कहेंगे? एमक्यूएम इस वक्त फरीक बनी हुई है, एमक्यूएम ने अलहदगी की धमकी भी दी हुई है और पीपल्स पार्टी भी हरकत में आ चुकी है, नून लीग भी मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से अहम मुशावरती इजलास, इत्तेहादी जमातों की मुलाकातें, ये तमाम तर सिलसिले हुए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की क्या जो है वो श्योरिटी दी गई है? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं। ताज हैदर साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत का डोमेन नहीं। देखें, अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो सिंध हुकूमत ने हैदराबाद को पूरे को अर्बन डिक्लेयर किया, नए टाउन बनाए, उसमें ना कोई ऑब्जेक्शन इनवाइट किया गया, ना पब्लिक नोटिस किया गया। सिंपल एक लेटर के ऊपर शेख मलिक साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने एक लेटर लिखा, सिंध गवर्नमेंट ने उस लेटर के ऊपर नोटिफाई कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ताजेदर साहब कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन, जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां की वो उस लिमिट में की जो डिस्ट्रिक्ट के उनके अफसरान ने उनको बना के दी, वही एज इट इज उन्होंने डिक्लेयर कर दी। हमारा ये कहना है कि मैं इस बात के ऊपर नकवी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि भाई जब 25,000 की एक यूसी है तो बाकी 80,000 की क्यों है? सिंगल वन लाइनर कर दें कि कराची और हैदराबाद में जितनी यूसीज हैं उनकी पॉपुलेशन एक कर दें। अगर कोई 30,000 पे यूसी बनानी है तो सब 30,000 की बना दें। अगर कोई यूसी, जैसे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हल्के होते हैं, प्लस माइनस 10% आप वेरिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझ से बाला करे कि मेरे इलाके का जो हल्का है उसके अंदर तो जो यूसियां बनी है वो बनी है 50,000 पे, लेकिन मेरे करीब ही वो हल्का जहां पीपल्स पार्टी की डोमिनेंसी है, वहां उन्होंने उस हल्का बंदियों को 50,000 में 3 यूसियों में तोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल जो इलेक्शन का एक रूल है, 1 वोट 1 पर्सन, उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। आप इसे कुछ भी राय दें, लेकिन इस बात में क्लियर हूं कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का जो था उसमें भी हमने इख्तलाफ किया था। हमने एक मसवदा बना के जिसमें एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, वो इख्तियारात हम खाली कराची हैदराबाद के मेयर के लिए नहीं मांग रहे थे, वो इख्तियारात हम कराची से लेके कश्मीर तक के मेयर चेयरमैन के लिए मांग रहे थे कि आप ऐसा सिस्टम दें। बीइंग ए लेजिस्लेटर या पार्लियामेंटेरियन, हमारा काम लेजिस्लेशन करना है। हमारा काम वो बुनियादी काम देखना नहीं है जो हमें देखने पड़ते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मौजूदा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ना सिर्फ अमेंडमेंट की जाए, और सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखें वैसे ही जो सेंसिस हुई उसके अंदर कराची और हैदराबाद की आबादी को कम गिना गया जी। अब उसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा ये कि आप हमारे जो नुमाइंदगी है उसे भी कम करना चाह रहे हैं। यानी कि एक नुमाइंदगी आपने रखी अपने हल्कों की, वो रखी 25,000 पे, 5,000 पे। हमारे हल्कों के अंदर वही नुमाइंदगी आप 80,000 पे, 50,000 पे लेके जा रहे हैं, 30,000 पे लेके जा रहे हैं। तो जनाब इसके से सिर्फ एहसास महरूमी ना सिर्फ पैदा होगी, ना इंसाफिया पैदा होगी। वैसे ही अर्बन सिंध के अंदर नौजवान आज फ्रस्ट्रेटेड है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए अनगिनत मसाइल हैं। उसके ऊपर आपकी ये तमाम तर चीजें, मैं समझता हूँ ताजेर साहब पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करें और इस चीज को एडमिट करें कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ वायलेशन की है। ये हरचंद के आप कहते रहे कि नहीं। और एक बात मैं क्लियर करूं, इसमें मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे उसमें पीटीआई हो या नून हो या पीपल्स पार्टी हो या एमक्यू या जमात इस्लामी हो, जो भी जमात हो, जनाब आप ये तय कर लें, हम सब लोग मिलके कौमी असेंबली में भी एक बिल लिया है, सूबाई असेंबलियों में भी ये बिल लिया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट, जैसे एक टाइम सिंध के हवाले से बात करें तो उसमें हम ये अमेंडमेंट कर दें कि जैसे ही मुद्दत खत्म होगी बल्दियाती हल्कों की, उसके ठीक 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे, जैसे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के होते हैं। इस पर अगर हम सब मुत्तफिक है, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, तो जमहूरियत की नर्सरी को हमें मजबूत करना पड़ेगा। हमने बहुत गलतियां कर ली हैं और उस बिना पे हमेशा सियासतदानों को मुरूद इल्जाम ठहराया जाता है। हमें अगर पाकिस्तान को दुष्ट में लेके जाना है, पाकिस्तान को असल मसाइल के हल की तरफ लेके जाना है, तो हमें सबको पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करना होगा।
पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी होगी, पॉइंट स्कोरिंग लेकिन करनी राशिद होगी। साहब, ताज हैदर साहब का तो मौका बिल्कुल वाजे है ना। अगर आपको एतराजात हैं, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से पॉपुलेशन को नजरअंदाज किया है, कहीं 25,000, कहीं 80,000, कहीं 60,000, तो आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, देखें, मैं एक बात की वजाहत कर दूं। मैंने बाहैसियत हैदराबाद के एक नुमाइंदे की हैसियत से, मेरे साथ हमारी एक टीम थी, हमने हाई कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन दी। इलेक्शन कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको भी हमने डिलिमिटेशन पे अपने एतराज़ात दाखिल किए। उसके बाद हम प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन में भी हमने दरखास्तें भेजी। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। सब जगह से सिर्फ एक इख्तियार ये मिला कि जनाब ये फैसला हो गया है, अब इलेक्शन करीब है, अब इलेक्शन होने दें। जनाब क्यों होने दें इलेक्शन? यानी कि आप एक तो तारीख नहीं देते, जब तारीख आ जाती है तो एप्लीकेशन उठा के डिसमिस कर दी जाती है। तो ये बात ये कहना कि हम इलेक्शन कमीशन नहीं गए, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप इस वक्त तो मौजूद नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरी तरफ से ताज हैदर साहब को भेज दीजिएगा हाई कोर्ट की वो पटिशन, इलेक्शन कमीशन में भेजे हुए वो खतूत। जो एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से मेरा हक था वो मैंने पूरा किया। लेकिन बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि हैदराबाद सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन एक रबड़ स्टैंप के तौर पे काम कर रही है। जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिल रही थी, हो सकता है ताज हैदर साहब ना दे रहे हो, जो दे रहे थे उन इंस्ट्रक्शंस पर सारे फैसले होते। राशिद साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन बी टीम नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बने हुए, वो वही कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही है। यहीं से मैं ताज हैदर साहब की तरफ आती हूँ। ताज साहब, ये बड़ा संगीन इल्जाम, वैसे इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम है, ये इल्जाम तो लगते रहे हैं, लेकिन राशिद साहब ने अभी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बहरहाल जी ताज साहब। बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। शायद पाकिस्तान में चंद ही लोग हों जो मुझे दरोगो कहेंगे, और मैं इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन गुफ्तगू जो हो रही है वो 2013 के एक्ट पे नहीं हो रही। हल्का बंदी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हुई है और होती है, क्योंकि वही एक्ट है कि जो हल्का बंदियों को कंट्रोल करता है। इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए कोई 4 साल तक 60 नुमाइंदे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो इस पर गौर व फौज करते रहे, और मोहतरम सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब वो उस कमेटी के अंदर मौजूद थे। और ये 2017 के अंदर इलेक्शन एक्ट पास हुआ और उसके सेक्शन कमेटी जो 20 है उसके अंदर उसूल दिए गए कि किस तरीके से हल्का बंदी की जाएगी। और उसमें पहला उसूल जो है वो हल्का बंदियों में बराबर की आबादी का है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये उसूल मद्देनज़र नहीं रखा है तो आप सेक्शन 20 के तहत अपील कर सकते हैं, और हम भी अपील कर सकते हैं, आप भी अपील कर सकते हैं। लेकिन इस अफजाई के बावजूद जो मेरी हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताज हैदर को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियों से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017, जो कि न ही सिंध असेंबली इसमें कुछ कर सकती है, इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट में पास किया। ये नेशनल असेंबली में पास हुआ, वहाँ से कुछ तरामीम आई, सेनेट के अंदर कुछ तरामीम आई, और एक तरमीम तो महज एक वोट से पास हुई थी, जो कि MQM के एक दोस्त ने आखिर वक्त पे अपनी साइड चेंज करके दिया। ये सारा का सारा जो है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत है, और मैं दस बस्ता यही दरख्वास्त करूँगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की में जो उसूल के सेक्शन 20 में जो उसूल दिए गए हैं उससे इसे एग्जामिन करना चाहिए। शिकायत हमारे पास नहीं आएगी, बल्कि हमें जो शिकायत हैं वो भी हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। दूसरे, आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन कि आप इलेक्शन कमीशन की इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं। मैं गुरेज करूँगा इससे कि इलेक्शन कमीशन की किसी किस्म की भी तौहीन की जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को जो धांधली 2018 में हुई थी उस पर बाकायदा दस्तावेजी सबूतों के साथ कोई 90 पेज का पेपर वो हमने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया। हम पब्लिक में इस तरीके से नहीं गए कि हम कहें कि ये B टीम है या C टीम है। ये डॉक्यूमेंटेड फोरेंसिक
तो उसके बाद वो रखा हुआ है हमारी वेबसाइट पे, वो पेपर मौजूद है। आई हैव ऑथर्ड दैट पेपर, वो मौजूद है। तो शिकायत करने का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। इस वक्त ये और किसी भी वक्त ये मुनासिब नहीं है, ख़ासतौर से ऐसे वक्त में कि जबकि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के बाद अब ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि मुल्क में एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर लाए। बुरा भला कहना और ये किसी को दरोगो कहना और ये तमाम चीज़, ये उस कल्चर की नफ़ी करता है। मेरे ख्याल से हमें कानून के दायरे में रहते हुए गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ताज हैदर या मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो, इनका कोई वास्ता हल्का बंदियों से नहीं। ताज साहब, आज पीपल्स पार्टी भी सर जोड़ के बैठी, नून लीग का वफद भी आया और जरदारी साहब की सदारत में इजलास भी हुआ, तो किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकता है ये मामला? क्योंकि कामरान टिसोरी साहब ने कह दिया है कि ये रेड लाइन है एमक्यूएम की, हल्का बंदियां। आज इंतहाई मसरूफ रहा, लेकिन मेरा स्टेटमेंट भी है और उसमें मैं एमक्यूएम को यही मशवरा दे रहा हूँ कि इलेक्शन हारे भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं। हमने कितनी दफ़ा इलेक्शन हारे, लेकिन ये कि अगर फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे, कानून के तहत होंगे, तो ये हम सब की जीत है। और मैंने नहीं बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने परसों ये बात कही कि हम हारें या जीतें, हम एक बेहतर माहौल के लिए काम करेंगे और हम हर जीतने वाले के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आखिर इसमें क्या ऐसी मुश्किल है कि जिसको कि उलझाया जा रहा है बगैर बात में? और मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ आपके जरिए, स्टेटमेंट में अपना कंप्लीट नहीं कर सका, बहुत आज काम आया हुआ था सुबह से, लेकिन ये कि मैं यही अपील कर रहा हूँ कि माहौल को खराब करें और फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ चलें हम लोग। ठीक जी, फिरदौस साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? ताज साहब ने अपना मौक़िफ़ बड़े क्लियर तरीके से दे दिया। जी, बहुत देर से, अगर आप उनको लेना चाहें, ताज हैदर भाई की बात है। माफी चाहता हूँ, मुझसे सवाल पूछा है तो बदतहजीबी होगी कि मैं ना करूं जवाब। मैंने आपका पॉइंट आउट कर दिया कि आप काफी देर से हाथ हिला रहे हैं। ताज भाई मेरे लिए काबिल इज्जत है, जाती मरासिम है, सब कुछ है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि जहां मुझे झूठ नजर आएगा मैं कहूंगा कि झूठ है ये, और ये इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद के इलेक्शन के सिलसिले में फैसले किए कि कानून साजी हुकूमत, जिसका ये पीडीएम हिस्सा है, तारीख अनाउंस होने के बाद डिलिमिटेशन दोबारा करवाई। अगर ये इसको जायज समझते हैं रक्षक साहब भी और ये भी, और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस नहीं रखती और प्रो डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि पूरा निजाम भी तब्दील किया इलेक्शन का, हल्का बंदियां भी 101 से 125 कर दी। कितने दिन पहले इलेक्शन से भाई यही करना था, अगले इलेक्शन पे लागू करा देते। इसी बल्दियाती निजाम के अंदर ये भी इनके कानून में लिखा हुआ है कि जब चाहे ये बल्दियाती निजाम को समेट सकते हैं, हो जाने देते इलेक्शन, 1 साल बाद फिर समेट के नए निजाम पे करा लेते। लेकिन ये इलेक्शन रुकवाया क्यों? अभी ये रुकवाया क्यों? इसकी वजह क्या थी? और फिर उसके साथ साथ तौहीन अदालत भी की कि अदालत ने हुक्म दिया, मैंने तो नहीं प्रैक्टिकल था या नहीं था, कुछ और लोग रुकवा रहे हैं और सबको पता है कौन लोग। अभी ये बात कही थी कि प्रैक्टिकल था नहीं था, इधर जाके अपील करो उधर जाके करो। बात तो कानून में मैं भी उलझा सकता हूं कि भाई आपको खोलना चाहिए था, प्रॉपर इलेक्शन नहीं होता, दोबारा होता, लेकिन तौहीन अदालत नहीं करनी चाहिए थी। इससे कि अगर आपको इदारों को मजबूत करना है तो अदलिया को भी मजबूत करना है। भाई नहीं होते, 10 पोलिंग स्टेशन नहीं खुलते, 50 नहीं खुलते, 100 नहीं खुलते, नहीं खुलते, आप कह नहीं कर सके, हमें वक्त कब दिया था, लेकिन कोशिश तो करते। यहां तो कोशिश ही नहीं की, कमाल है ना। और फिर अगर कोई इल्जाम लगाए कि इलेक्शन कमीशन सही परफॉर्म नहीं करा, उनको हल्का बंदियां करनी सही करनी आती, उन्हें ये फर्क नहीं पता चलता कि 5000 की यूसी भी उसी टाउन में और 50,000 की यूसी भी उसी टाउन में, इनको नहीं बुरा लगता, इनको ये बात नजर नहीं आती एज अ पार्टी, एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
इनको जो ऑथर हैं उस बिल के और उन अमेंडमेंट्स के, उन्हें ये नहीं नजर आता कि कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं इस इलेक्शन कमीशन ने। जो इंटेंट ऑफ द लॉ है, इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है? इक्वल। खुद इन्हीं ने अपनी जबान से कहा इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं नजर आई। काले चश्मे पहने हुए थे, क्या हो गया था? दूसरी तरफ देख रहे थे, या इन्हीं ने जानबूझ के ऐसी हत्याबंदियां कराई कि टाउन्स के ऊपर कब्जा कर सके, कि इनकी पार्टी हुकूमत में आ सके। इसे के उसके पीछे नियत का हेर फेर है। और ये इधर नहीं आया, कराची की डिस्ट्रिक्ट बनाने में भी यही किया है, जो इन्हीं ने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बनाने। और फिर और क्या किया? पहले कानून में क्या था? पहले टाउन से 2013 से 2018 में क्या फर्क नजर आ गया इनको? 20 में इन्हीं ने टाउन्स को दोबारा बहाल कर दिया। पहले क्या कहा था कि ये टाउन जो है ये लोकल बॉडीज के निजाम के लिए अच्छे नहीं है। जब इन्हें ये नजर आया कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में तो हम सारी जगह से फारिग हो जाएंगे, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कितने टाउन कर दिए? 25 टाउन कर दिए। ये सारी बदनीयती पे खेल हो रहा है। 25 टाउन जो है वो किसने किए हैं? इलेक्शन कमीशन ने किए हैं। राशिद सही कह रहे हैं, उन्हीं ने ये पॉइंट आउट नहीं किया। बात ये ना भाई, ये आप जब जिस तरह आप चाहे पिंग पोंग बनाए हुआ अपने इंतजाम को, आपने पीएफसी पे कोई काम किया? इस शहर कराची जिसके आप वासी हैं, जिधर आप खिदमत करते हैं लोगों को, जिसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या उसके हालात आपको नजर नहीं आ रहे? क्या आपको वो अपनी 15,000 बसों के वादे नजर नहीं आ रहे? क्या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नजर नहीं आ रहा? नालों की सफाई नहीं हुई थी तो फ्लडिंग, जो अर्बन फ्लडिंग हो रही थी, वो नजर नहीं आ रही थी? आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा कि उसकी किस तरह धज्जियां कराई गई? कराची के अंदर जितनी पुलिस चाहिए कराची को, उसके मुकाबले में 1/3 पुलिस फोर्स है, वो नजर नहीं आ रहा। 1988 से जब से आपने रेंजर्स को हैंडओवर किया है, आज 35 साल हो गए, आप अपनी पुलिस फोर्स को अपग्रेड नहीं कर सके, जिसे पिछले 15 साल से आप बाकायदगी से हुकूमत कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपने इस शहर के साथ पानी 2007 से एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ, वो नजर नहीं आ रहा। आप इस पूरे सीवरेज का एक एक कतरा खुले समंदर में डाल रहे हैं विदाउट ट्रीटमेंट, वो आपको नजर नहीं आ रहा। और फिर हम जब कहते हैं आप लोग कराची की दुश्मन जमात हैं, तो आपको इतराज होता है। नून लीग भी इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी खतरे में है इस वक्त। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर धमकी दे दी है कि हल्का बंदियों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम आपस में बातें भी करते हैं और पॉइंट्स को डिस्कस भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब ये कल बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया और सरदार अयाज सादिक साहब को और उसी तरह पीपल पार्टी की लीडरशिप जरदारी साहब और एमकेएम खालिद मकबूल साहब ऑन बोर्ड हो गए। आज सिटिंग भी हुई है, बेहतर हो जाएगा, नो इशू। लेकिन ये अच्छी बात है। पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह, देखना जी, नकवी साहब हमारे भाई हैं। पीटीआई के अलावा पीडीएम में जो 12-13 पार्टियां हैं, ये ऑलमोस्ट वो पार्टियां हैं जो सियासी भी हैं, मजहबी भी हैं और इनका रोल भी है। और एमकेएम की लीडर हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। और 3-4 दिन पहले खालिद मकबूल साहब लाहौर तशरीफ लाए थे और उनकी वो बात मुझे बड़ी पसंद आई कि अब हमने तो तालियां बजाने पर भी हमारे ऊपर कुछ 100 मुकदमात हैं, हम ताली भी एहतियात से बजाते हैं। और जो कराची से हमारी 14 सीटें नेशनल असेंबली की छिन गई, अब हम उस पर रिव्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल आइन से बालातर कोई पार्टी नहीं और चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। और जो हमारे एमक्यूएम भाइयों के या पार्टी के लीडरशिप के तहफात हैं वो इंशाल्लाह दूर किए जाएंगे, ये अच्छी बात है। देखना, अगर तो ये होता कि एमक्यूएम की लीडरशिप एक बात को पॉइंट आउट करते और प्राइम मिनिस्टर साहब या जरदारी साहब या फजलुर रहमान साहब उसको नोटिस ना लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस भी ले लिया, उसको टेका भी कर लिया और इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। आप देखना कि पंजाब में 2018 से लेकर 2019 में इलेक्शन होने थे, तो ये 2023 आ गया है। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं किए जा रहे। और मैं कि अभी
जो कश्मीर में मैं कॉल इलेक्शन हुए थे वहां अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की पार्टियों ने डिलीवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को तमाम अगर किसी के भी तफरात हों उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और जो 2017 का एक्ट है जो इलेक्शन रिफॉर्म थी उसकी रूह के मुताबिक चीजों को टेकअप करना चाहिए और मामला जो है वो बिल्कुल डिबेटेबल है और नोटिस लिया जा चुका है और मेरे एमकेएम के हमारे भाई हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। बाकी जो बात की पीडीएम या फेडरल गवर्नमेंट की देखिए जी बिल्कुल हमने जो आइन के मुताबिक हमने अदम इत्मीनान किया था। आज अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आकर हमारे ऊपर अदम इत्मीनान करके एक सीट ले सकते हैं तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। ये आइन राणा साहब इस पर भी आते हैं। मैं इसी जो आपने बातें की हैं उसी हवाले से मैं जो है राशिद साहब का मौका लें। राशिद साहब बड़ा कॉन्फिडेंट हैं राणा साहब के नून लीग एमकेएम के सारे तहफुजात जो है वो दूर कर लेगी और हम इत्तेहादी हैं और इस हवाले से जो भी तहफुजात हैं वो खत्म किए जाएंगे। दूसरी तरफ आपने ताज साहब की और फिरदौस साहब की भी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? देखें सविन, मेरे लिए सब लोग काबिल एहतराम है। ताज साहब का भी मैं एहतराम करता हूँ, नफी साहब तो हमारे कोलीग भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं। लेकिन एक बात मैं वजाहत कर दूं कि जो चीज हम देख रहे हैं बिल्कुल अर्बन सिंध के लोग बिलखुसूस महाजिर ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की चाहे मेन फ्रेम की सियासी पार्टियां हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, सबके लिए अर्बन सिंध के लिए और महाजरों के लिए एक अलग माइंड सेट है और उस माइंड सेट के साथ वो काम करते हैं। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, देखिए मैं आपको बिल्कुल वादे कह रहा हूँ, बहुत वजाहत के साथ उन्होंने कहते जनाब लेटर भेज देते तौहीन अदालत। तो जनाब सियासत जो होती है उसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छी सियासत फरोग पाए, जमहूरियत मजबूत हो, तो उसके लिए हमें सबको उनका हक देना पड़ेगा। आपने हमें कम गिना, अभी खुद बताया कि हमारे लोगों पे तो जो गुफ्तगू पीटीआई के इमरान खान साहब कर रहे हैं उससे शायद बहुत हल्की गुफ्तगू भी हम कर लें तो हम गायब हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर सन ऑफ द सॉइल के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। सिर्फ कराची और हैदराबाद को टारगेट किया जाता है। इस शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तबाह है। यहाँ नौजवानों को तालीमी इदारों के दरवाजों पर, उनके घर के दरवाजों पर शहीद कर दिया जाता है। जब बात की जाती है तो हिदायत ये मिलती है पुलिस की तरफ से जनाब मज़ाहमत नहीं करे, उन्हें चीजें दे दें। तो जनाब हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए जिसके अंदर लोकल पुलिस हो, जिसके अंदर तमाम तर इख्तियारात उस शहर के लोगों के पास हों जिसे वो पसंद करें। हम ये नहीं कहते हमें एमकेएम को वोट दें, हम ये कहते हैं शहर का जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप यहाँ से सिर्फ दूध देने वाली खिलजी साहब मुझे ये बताएं कि जो धमकी दी गई है इत्तेहाद से अलहदा होने की, या जो कामरान टिसोरी साहब ने कहा है कि हल्का बंदियां रेड लाइन है, तो इसको किस अंदाज में लिया जा सकता है, किस अंदाज में लिया जाए? मैं बहुत क्लियर वादे बिल्कुल लाउडली ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत हमें बहुत प्यारी है लेकिन अपने लोगों के हकूक से ज्यादा नहीं। हमें ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा कि जिसके अंदर हमारे हकूक अदब किए जाएं? हमें क्या फायदा ऐसे जमहूरी निजाम का कि जिसके अंदर हमारी बात ना सुनी जाए? एक जायज चीज है, एक हल्का 5,000 रुपए है, पीपल्स पार्टी ने अपने हल्कों को 5,000 रुपए बनाया और हमारे हल्कों को 50,000 रुपए बनाया। आप ये डिस्क्रिमिनेशन किए, इसको खत्म किया जाए। जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक आर्टिकल 140A के तहत तमाम तर जो इख्तियारात हैं, सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात इन हुकूमतों को दिए जाए, तो उसके बाद हम समझते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं। और ये अगर किसी के जहन में कि एमकेएम इलेक्शन कैंसिल कराना चाहती है, आप साफ और शफाफ हल्का बंदियां करा लें और चाहे 10 तारीख को इलेक्शन करा लें 15 के बजाय। एमकेएम तैयार है, हमें शिकस्त और फतह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जायज बात कहेंगे। चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया ही। अड़ो डिबेटेबल प्रोग्राम नाज़रीन जैसे केतरी देर वेही करे ॻाल्हाए सघिजे थो। उन में सियासी इख्तलाफ, ज़ाती मफ़ाद हद खां वधीक आहिनि। लोकल बॉडीज़ हिकु अहिड़ो इलेक्शन आहे जेको हमेशह इन जो एक्ट पिणु मुतनाज़ा रहियो आहे। हर जमात, हर पार्टी पारां इन में मर्ज़ी जूं तरमीमूं कराइण जी कोशिश कई वई आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।